उस खाली डिब्बे में क्या है? सन्यासी जी ने दूर रखे एक पारदर्शी डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस डिब्बे में क्या है? क्या वो डिब्बा खाली है? और सन्यासी जी की इस बात को सुनकर दुकानदार मुस्कुराया, कहने लगा, महात्मन, उस डिब्बे में राम है। राम? अब सन्यासी चौंक पड़े, कहने लगे, राम? खाली डिब्बे में राम? और दुकानदार ने उसके बाद जो बात उन सन्यासी जी को समझाई, उसे सुनकर सन्यासी जी को लगा कि मेरा तो सन्यास ही व्यर्थ है। वास्तविक सन्यासी तो ये दुकानदार है, सब कुछ काम करता है, तमाम चीजें इसके पास हैं, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा सांसारिक वस्तुओं में से, बावजूद इसके ये व्रत है, ये सन्यासी है वास्तविक। प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम कहीं पर कोई ऐसी घटना देख लेते हैं या कोई ऐसी कहानी पढ़ लेते हैं कि वो हमें इस कदर भा जाती है कि हम उसका बार बार लोगों से जिक्र करते हैं, जहां बैठते हैं उस कहानी को या उस बात को हम लोगों के सामने रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी मुझे कहीं पर पढ़ने के लिए मिली और वो कहानी मुझे इतनी अधिक भाई कि मेरा मन किया कि मैं उस कहानी को आपको साझा करूं। खाली स्थान नहीं, खाली चीज, खाली डिब्बा, खाली बाल्टी, खाली टब, खाली नहीं, उसमें मेरे राम हैं। तो सुनिए यह प्रेरणादायक कहानी, इसे मिस मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि इस कहानी को सुनकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। तो आइए चलते हैं कहानी में। एक बार एक सन्यासी घूमते घूमते एक किराना की दुकान पर पहुंचे और उस किराना दुकानदार से एक डिब्बे की तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा, इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, महाराज, इसमें नमक है। फिर उन्होंने एक दूसरे डिब्बे की तरफ इशारा किया, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, महाराज, इसमें हल्दी है। फिर एक अन्य डिब्बे की तरफ इशारा करके पूछा, उसमें क्या है? कहने लगा, उसमें जीरा है। और इसी तरह से सन्यासी सवाल करते चले गए और वो दुकानदार उत्तर देता चला गया। फिर सन्यासी जी की नजर दुकान में पीछे की तरफ रखे एक पारदर्शी डिब्बे पर पड़ी। वो डिब्बा बिल्कुल खाली प्रतीत हो रहा था, उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि वो पारदर्शी था और बाहर से साफ दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ सन्यासी जी ने इशारा करके पूछा, उस डिब्बे में क्या है? अब दुकानदार मुस्कुराया, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, उस डिब्बे में राम है। राम राम जी है मेरे उस डिब्बे में। अब सन्यासी जी बड़े ही सोच में पड़ गए, कहने लगे, राम राम, ये कैसा मजाक है? खाली डिब्बे में राम राम? अब दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, परंतु ये डिब्बा खाली है। और हम खाली को खाली नहीं कहते, हम खाली को राम राम कहते हैं। और ये सुनते के साथ ही सन्यासी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सन्यासी जी के मन में उस समय क्या चलने लगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये उस कहानी में स्पष्ट लिखा है। सन्यासी जी सोचने लगे, खाली खाली जगह में राम? हाँ, खाली जगह में ही तो राम रहेंगे। जो पहले से भरा हुआ है उसमें राम कैसे रहेंगे? अगर खाली है तो भगवान का स्थान है, अगर भरा है तो फिर प्रभु का स्थान कहाँ है? प्रभु का स्थान तो खाली है ना। जहां खाली जगह है वहीं तो प्रभु रहेंगे ना। यदि अंदर पहले से ही कुछ भरा पड़ा है, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, दुर्भावनाएं, नफरत, निंदा, घृणा, अगर पहले से ही खाली स्थान को इन सब चीजों ने अपनी उपस्थिति से भर रखा है, तो फिर प्रभु कहाँ रहेंगे? प्रभु नहीं रहेंगे ना मन में। प्रभु का स्थान तो निर्मल मन है। जिसका मन निर्मल है वही तो प्रभु रहते हैं। और जिनके मन में पहले से ही गंदगी भरी पड़ी है वहां तो प्रभु रह ही नहीं सकते। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जिस जन का मन निर्मल है वही स्थान मुझे भाता है, उसी स्थान में मैं रहता हूं। मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट नहीं भाता,
किसी के मन में अगर असंख्य छिद्र हैं, नफरत के, निंदा के, ईर्ष्या के, घृणा के, द्वेष के, तो मैं वहां रह ही नहीं सकता। मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे अपने अंदर रखने के लिए अपने मन को बिल्कुल निर्मल करना पड़ेगा। और ये सोचते हुए सन्यासी जी उस दुकानदार को ये कहते हुए कि आपकी कृपा से मुझे बोध हुआ है, धन्यवाद आपका, वहां से चले गए। और वो दुकानदार, उस दुकानदार को समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि इन सन्यासी जी के मन पर इतना गहरा प्रभाव हो गया। मैंने इतना ही तो कहा कि खाली डिब्बे को हम खाली नहीं कहते, खाली डिब्बे को या जो भी खाली वस्तु है उसे हम राम राम कहते हैं, कि उसमें मेरे राम कहते हैं। दुकानदार समझ नहीं पा रहा था, परंतु सन्यासी जी एक एक बात समझ चुके थे और वहां से उन्होंने प्रस्थान कर लिया था। अब हकीकत में अब वो बने थे वास्तविक सन्यासी, क्योंकि उनके मन में भी कुछ था, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी नफरत, थोड़ी निंदा, थोड़ी घृणा, और इन सबको रिक्त करने के लिए वो चले गए थे अपने आश्रम की तरफ। प्यारे भाइयों बहनों, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि ये बात स्वयं भगवान ने अपने मुख से कही है। और किससे कही है? ये बात भगवान ने कही है सुग्रीव जी से। जब विभीषण जी आते हैं राम जी की शरण में, तो संदेह बस सुग्रीव जी भगवान से कहते हैं, प्रभु ये रावण का छोटा भाई है, हो सकता है हमारी सेना का कुछ भेद लेने के लिए यहाँ पर आया हो। तब भगवान ने सुग्रीव जी से कहा, हे सुग्रीव जी, यदि ये आया भी है तब भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। मोही कपट छल छिद्र न भावा। यदि इसके अंदर छल होगा, कपट होगा और तमाम छेद होंगे तो ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे तो ये तभी प्राप्त कर सकता है जब इसका मन निर्मल होगा। और इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने भगवान जी के आधार लेकर, भगवान जी का आधार लेकर सारे संसार को ये बात समझाने का प्रयास किया है, हमें भी, आपको भी, कि अगर हमारे मन में ये दुर्भावनाएं हैं, तमाम प्रकार के छिद्र हैं, कपट हैं, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, मत्सर है, भेद है, भाव है, तो फिर चाहे हम कितनी ही पूजा कर लें, कितने ही पाठ कर लें, कितने ही सत्संग में चले जाएं, कितना ही सिमरन हम कर लें, प्रभु हमारे हृदय में निवास नहीं कर सकते। हमारा हृदय बिल्कुल प्रभु से तो रिक्त ही रहेगा और इन दुर्भावनाओं से भरा रहेगा, और ये दुर्भावनाएं हमें डुबो देंगी, हमारी भक्ति शून्य हो जाएगी। चाहे कितना ही पूजा करें, पाठ करें, परंतु यदि मन के अंदर ये चीज मौजूद है तो स्थान रिक्त है प्रभु से, बाकी गंदगी भरी पड़ी है, गंदगी को निकालना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। परमात्मा यद्यपि कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, बाहर भीतर रम रहा, धरी राखो तही शीस। ये जितने पास हैं उतने दूर भी हैं, भक्त के बिल्कुल निकट हैं, और गंदगी भरे हुए हृदय वाले मनुष्य से ये अनंत दूरी पर हैं, ऐसी दूरी जिसका कोई अंत नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में ही रहे, कण कण में रहें, हमारे पास रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें उबारते रहें, तो निश्चित ऐसा करेंगे प्रभु। परंतु कब? जब हमारा हृदय निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोही पावा, वो ही इन्हें प्राप्त कर सकता है। तो बख्शिश करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।